Okay, so let's start. The first word is jumble. Can anyone tell me the meaning of jumble? Please use chat box to write the answer. The first word is jumble. Jumble. Spelling is, yes, spelling. You can write spelling and meaning both also. Jumble. Jumble. Good. Jumble. What is the meaning of jumble? बहुत कॉमन वर्ड्स है, आपने सुना होगा जंबल वर्ड्स, है ना? जंबल सेंटेंसेस. मिक्स्ड. हम्म सो वी कैन से मिक्स कलेक्शन ऑफ थिंग्स, अनटाइडी कलेक्शन ऑफ थिंग्स, है ना? बोलो। ठीक है, वी कैन अभी यूज दिस काइंड अभी ऑफ. समझो। एंड एक चीज और पूछो कि नहीं क्या पर। प्लीज म्यूट योर सेल्फ. अरियान, म्यूट योर सेल्फ. ओके, नेक्स्ट इज क्वेस्ट. नेक्स्ट वर्ड इज क्वेस्ट. No, quest doesn't mean question. Quest doesn't mean question. Question comes from quest. ठीक है, क्वेश्चन क्या होता है? जिसका आंसर हमें चाहिए होता है ना. वी डोंट नीड समथिंग दैट बिकम्स अ क्वेश्चन ना. सो क्वेस्ट मीन्स डिजायर टू फाइंड समथिंग ना. क्वेस्ट, इन क्वेस्ट ऑफ. जैसे आपने थर्स्टी क्रो की स्टोरी सुनी है ना, तो उसमें हम कहते हैं ना कि क्रो फ्लू हेयर एंड देयर इन क्वेस्ट ऑफ वाटर, इन सर्च ऑफ वाटर ना. तो क्वेस्ट का मतलब बेसिकली सर्च ही होता है एक तरह से. ठीक है, कि हम किसी चीज को खोज रहे हैं और वो हमें नहीं मालूम है. एंड दिस, सी द वसुंधरा, आपने, अच्छा अभी किसी बच्चे ने ना QEST लिख दिया था क्वेस्ट के स्पेलिंग. तो करेक्ट स्पेलिंग फॉर द क्वेस्ट इज QUEST. Okay, Q never comes alone, and this is all mentioned in my previous videos on my YouTube channel. If you have seen those videos, please go through those videos during holidays. ठीक है, उनको देखो रोक रोक के, आराम से पॉज कर करके. उसमें बहुत सारे मीनिंग्स आपको रूल्स बताए गए हैं, स्पेलिंग रूल, जो कि आपको इवन नेशनल और स्टेट में बहुत काम आएंगे. ठीक है, तो क्वेस्ट का मतलब होता है सर्चिंग समथिंग. यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर समथिंग. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज ब्लॉसम. The next word is blossom. Blossom, I said blur, blur. Blossom. 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 What does a blossom means? Huh? Flowers bloom in spring season. So blossom means what? A flower or a mass of flowers. Okay. Blossom means flowers or, yeah, to bloom we can say, or mass of flowers, right? Okay. When you go to a restaurant to eat something, है ना, so what do they give you in return? आप खाना खाने जाते हो, आउटिंग करने जाते हो, तो they give you what at the end of the dinner or lunch? They give you what? Yes, bill. And what is the another name for the bill? बिल को हम और क्या बोलते हैं, you know that? आप रिलायंस वगैरह से सामान खरीदने जाते हो, दे गिव यू डेजर्ट. अरियान, बट यू हैव टू पे फॉर दैट डेजर्ट ना. they are not giving it for free. They give you bill. Okay, and what is the synonym for the bill? No, yeah. Jayashri has responded correctly. That word is RECEIPT. Okay, note down this word. That word is RECEIPT, and that word is receipt. What is the correct pronunciation for that word? Receipt. Okay, P is silent there. Receipt. So RECEIPT. So note down this word in your notebook. Okay, Advay Sharma, you have written the wrong spelling. C is being followed by E and then I. Okay.
अब ये भी देखो रूल लगा हुआ है इसके अंदर लैंग्वेज का, कैसे कि जो रिसीट वर्ड है ना, सी के बाद ई आया और ई के बाद आई आया, दिस इज सॉफ्ट सी। आपको पता है सी की दो साउंड्स होती हैं। हाउ मेनी ऑफ यू नो? यू कैन यूज रिएक्शंस यूज कर सकते हो, थम्स अप यूज कर सकते हो इफ यू नो, है ना। रिएक्शन में देखो थम्स अप का ऑप्शन आ रहा है, हैंड रेज का तो अलग से ऑप्शन होता है। थम्स अप आप कर सकते हो, हाँ, किस किस को मालूम है? ओके, means very few people know about this. So what is this rule? Soft C and hard C। ठीक है, आपने देखा होगा, आप इतनी सारी स्पेलिंग्स पढ़ते हो, इतनी रीडिंग करते हो आप बुक्स के अंदर, कि whenever C is being followed by E और I, ठीक है, वो हमारा बनता है सॉफ्ट सी। ठीक है, साउंड आ रहा है उसके अंदर। एंड व्हेन द सी इज बीइंग फॉलोड बाय O U A, that is a hard C, है ना। CAT cat, COT cot, COW cow, CUT cut, right? So these are the hard sounds, and whenever it is followed by E and I and Y also, this is become soft C, है ना। ठीक है, अब आप बोलोगे Y वाला कैसे? Y is again a hidden vowel, you know this। Y is a hidden vowel। hidden vowel कैसे होता है? जैसे icy water, आप बोलते हो ना आईसी, अब आईसी की स्पेलिंग क्या होती है? ICW, राइट। तो वो आईसी वाटर हो गया ना। ठीक है, हाँ। आइस, आइस के स्पेलिंग देखो, ICE, आइस। रिसीव के स्पेलिंग देखो, व्हाट इज द स्पेलिंग फॉर रिसीव? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, रिसीव। हाँ, लिख के बताओ। हम्म, हाँ। अब देखो आधे बच्चे क्या गड़बड़ कर रहे हैं, कोई बच्चा सी के साथ ई लिख रहा है, कोई बच्चा सी के साथ आई लिख रहा है। हम्म, रिसीव्ड, सी के साथ ई आएगा पहले, ई के बाद आई आएगा, ठीक है, रिसीव, हाँ। और ऐसी एक यही कंफ्यूजिंग कंफ्यूजन्स होती हैं। स्पेलिंग इज RE। IVE, हाँ, तो दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग, CEIVE वाला करेक्ट है। एंड सिमिलर वर्ड इज डिसीव। डिसीव का मतलब क्या होता है? टू चीट समवन, है ना, धोखा देना किसी को, डिसीव करना। तो डिसीव के स्पेलिंग लिख के बताओ। मेरे ख्याल से आधे बच्चे तो शायद फोन से कर रहे हैं क्लास, और फोन में तो वो बाय डिफॉल्ट जो आपका टाइपराइटर होता है ना, कीपैड से आंसर सही मिल जाते हैं, जहां तक मेरा ख्याल है। ऐसा है ना? हाँ। हम्म, हम्म। नो मैम। ओके, डिसीव की स्पेलिंग अरियान, यहाँ पे मैंने अभी बताया आपको, सी के बाद ई आएगा फिर आई आएगा। रिसीव एंड डिसीव दे बोथ आर सिमिलर। ओके, ओके, नेक्स्ट इज डिलीवर। डिलीवर के स्पेलिंग क्या बनेंगे? डिलीवर। अब वहां पे हालांकि सी नहीं है देखो, है ना, बट वहां पे आई पहले आएगा, हाँ, डिलीवर, यस। ओके, LIVER, हाँ, ठीक है। चलिए, ऐसे ही फॉरगिव है। फॉरगिव माने किसी को माफ कर देना ना। हाँ, फॉरगिव। फॉरगिव के स्पेलिंग तो इजी है, FORGIVE, है ना। और ये भी मैंने बता रखा है अपने वीडियोस में, आप देखना रूल्स में, कि लास्ट में, अब जैसे कई बच्चे, पता है कि जो बच्चे मार खाते हैं ना, जो मोस्टली बच्चे आउट होते हैं ये स्टेट लेवल में 21st वर्ड पे, या फिर जहां भी ऐसे आफ्टर 10 वर्ड्स लाइक देर इज अ हार्ड वर्ड इज गिवन, आपके जो स्पेलिंग पूछे जाएंगे वहां पे कोई ना कोई ऐसा वर्ड होगा जहां पे आप आउट हो रहे होंगे, और वो इतना सिंपल होता है देखा जाए स्पेलिंग में, बट वेयर डू यू लूज? ये जो आप लास्ट का ई लिखना भूल जाते हो, है ना, यहाँ पे मार खाते हो आप लोग, बिकॉज यू डोंट नो द साउंड्स बेसिकली। अब फॉरगिव के अंदर देर इज नो ई की साउंड, कोई ऐसी नहीं आ रही है ना। ठीक है, ओके। ये किसने कीबोर्ड ओपन कर दिया भाई? मानव, वाई? ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज ऑथर। नेक्स्ट वर्ड इज ऑथर, यस, ऑथर। अब देखो ऑथर वर्ड जो है उसमें आर का साउंड नहीं आ रहा है। इफ यू विल लिसन टू द मीन्स, अभी हम लोग क्लासेस लेंगे तो धीरे, अभी तो मैं आपको बोल के बता रही हूँ ना, बट वी विल मूव टू द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस ऑल्सो। सो वहां पर आपको जो साउंड सुनाई दी जाएगी ना, उसका ब्रिटिश एक्सेंट होगा।
और अगर आप गूगल, आप एक काम कर सकते हो, आप तैयारी कैसे कर रहे हो, मैं उसका आपको एक प्रो हिंट देती हूँ। आप तैयारी कैसे करो, जो आपको बुक मिली ना स्टेट लेवल की, और जिनको नहीं भी मिली है मिल जाएगी अभी स्कूल ओपन होने के बाद, बिकॉज बुक्स आ चुकी हैं जिनकी पेंडिंग थी। तो आप लोग क्या करना, अभी पीडीएफ जो मैंने ग्रुप में शेयर की थी आप लोगों को, डाउनलोड कर लो उसको। और गूगल में ना वो जो मान लो डेली के आप 10 वर्ड्स की हैबिट डालो कि मेरे को डेली 10-15 वर्ड्स तो करने ही करने हैं। और एक अलग से नोटबुक मेंटेन करो। देखो करने का तरीका यही है। आप सोचो ना कि मैं कराऊंगी या मम्मी कराएगी, तो ऐसे नहीं होता है। द स्टूडेंट्स दोज हु हैव डन एक्सट्रीमली वेल, वो ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है। हाँ तो में क्या है मैम। ठीक है, जो जो स्टूडेंट जिनकी रैंक आती है ना, अगर हम नेशनल लेवल रैंक 1 बोलें, स्टेट रैंक 1 बोलें, वो बच्चे ऐसे ही पढ़ाई करते हैं। कि आपको एक अपना एक रूल बनाना पड़ेगा, है ना। ठीक है, एक नियम बनाना पड़ेगा कि हाँ मुझे एफर्ट्स डालने हैं, आई हैव टू डू समथिंग। देखो आप कंपटीशन में यहाँ तक आए हो, है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड द अदर पीपल इन द क्लास। यू आर लर्निंग समथिंग न्यू ना, और आपको उसके लिए एफर्ट तो करने पड़ेंगे ना अपने लिए, है ना। ठीक है। और वो एफर्ट ऐसे ही करने पड़ेंगे कि डेली के आप 15-15 वर्ड्स, ये मत सोचो कि 100 वर्ड्स हैं, 500 वर्ड्स हैं, 1000 वर्ड्स हैं। आप ये सोचो कि आप चलना तो शुरू करो ना। आप डेली के 10 वर्ड्स का हिसाब लगा के चलो। 15 दिन की छुट्टी थी, 15 दिन को अगर हम 10 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 150 वर्ड्स तो हमारे वैसे ही हो जाते हैं, सोचो। है ना। तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। आप चलना शुरू करोगे ना, तो जब चलना शुरू करते हैं तो रास्ता क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। डिस्टेंस कम हो जाता है ना। अगर आप चलना ही नहीं शुरू करोगे तो डिस्टेंस कम होगा, सोचो कहीं पहुंच पाओगे आप लोग, नहीं ना। तो वही चीज है। तो आपको एफर्ट करना पड़ेगा। अगर यहाँ तक आए हो, अगर वैसे टाइम पास करने के लिए पैसे भरे हैं तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है। तो आपको करना पड़ेगा एफर्ट्स, एफर्ट्स आप ही को करने पड़ेंगे। मैं तो एक सिर्फ मीडियम बन सकती हूँ, आपको गाइड कर सकती हूँ, बट यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। ठीक है। तो डेली का अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी आपका पेपर फेब्रवरी में होगा, कब होगा आई डोंट नो, तो बट यू स्टिल हैव टाइम एंड डू योर बेस्ट। ठीक है। तो हमारा वर्ड जो था वो था ऑथर। तो अभी तो मैंने ऑथर र बोल दिया, बट अदरवाइज आर इज ऑलवेज साइलेंट। ठीक है, आर इज ऑलवेज साइलेंट। लाइक इफ यू, लाइक अगर आपने इंग्लिश मूवीज आप देखते हो, इंग्लिश वीडियोस अगर आपने सुने हैं, लाइक शी इज माई सिस्टर, है ना, Like माई it's फादर, author. हाँ ही इज माई फादर, तो वहां पे र का साउंड आता ही नहीं है, देखो, है ना। तो इस तरीके से ऑथर में आर लगेगा कि नहीं? ए आर यू लगेगा, ए आर आर। लगेगा, AUTHOR, ऑथर। AU तो आपका साउंड ही है, ओ साउंड है ना, ऑथर। ठीक है। एंड हु इज ऑथर बेसिकली, टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इन द चैट बॉक्स। मैं वो हु राइट बुक्स, है ना। हाँ, यू वी कांट से श्रेयांश, वी मैम कांट से आई ऑथर इज अ ऑलरेडी क्रिएटर आंसर्ड। बेसिकली। क्रिएटर तो अलग अलग स्ट्रीम में अलग अलग क्रिएटर्स होते हैं ना, है Yes, ना। ma'am, I already answered. Like it means हाँ, author of a हाँ, book. ऑथर हु राइट बुक्स, हु राइट नॉवेल्स, और हु इज अ राइटर Excuse बेसिकली। me, ma'am. यस। Ma'am, who writes book? हम्म। Excuse me, ma'am. यस, यस। Ma'am, can writer be a synonym of author? हम्म। यस। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज जैपर। Ma'am, नेक्स्ट please repeat. नेक्स्ट वर्ड इज जैपर। जैपर। हम्म। हम्म। ओके। ZAPPER. यस, ZAPPER, व्हाट डज इट मीन अयान, क्या मतलब होता है जैपर का। ZEPPER. हम्म। मीनिंग बताओ, इसका मीनिंग क्या होता है जैपर का। Excuse me, ma'am. हम्म। I don't. Ma'am, we have to write words in American or British accent because there is a slight difference between them. Ma'am, I want to ask a question. ये क्वेश्चन किसने पूछा अभी मेरे से, ये जो क्वेश्चन पूछा है कि राइट करने वाला। हम्म। No, Tane. हाँ, ताने Tane. ताने ने पूछा, ओके। आप एक बात बताओ, स्पेलिंग तो आप ब्रिटिश में लिखो, अमेरिकन में लिखो, स्पेलिंग में फर्क होता है क्या। हम्म। Yes, ma'am. Sometimes we add S in British and there is हाँ, तो वो V in. इसमें तो नहीं आया ना ऐसा हमारा। वो तो कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं, वो तो अभी हम डिस्कस ही नहीं कर रहे उन चीजों को तो।
मैम आई हैव अ डाउट। हाँ बोलो। और मैम बोलो बहुत। जेपर वर्ड में जेड के बाद ई आएगा या फिर ए आएगा? ए आएगा। जी ए ओके मैम, डबल पी थैंक यू ई मैम। आर इज द करेक्ट स्पेलिंग, जैपर। ठीक है, स्पेलिंग तो सबने सही मैम लिखी है। जैपर इज एक्सक्यूज अ मी मैम, डिवाइस व्हाट वाज दैट द कंट्रोल्स जेपर? दैट कंट्रोल्स द डिवाइस फ्रॉम द रिमोट। ठीक है, जैसे आप रिमोट कह सकते हो, रिमोट कंट्रोल। रिमोट रिमोट से आप क्या करते हो, किसी भी डिवाइस को दूर से बैठ के कंट्रोल कर सकते हो ना, है ना। तो दैट इज अ जैपर। ओके, उसको हम बोलते हैं जैपर। ओके, नेक्स्ट वर्ड लेट्स वी डिस्कस। डॉनर। एक्सक्यूज मी मैम। नेक्स्ट वर्ड इज डॉनर। मैम कैन यू रिपीट? डॉनर। डॉनर। द वर्ड इज डॉनर। अब बहुत सारे बच्चे बहुत गलत गलत स्पेलिंग लिख रहे हैं। द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द डॉनर इज DONOR। ओके, द करेक्ट स्पेलिंग इज DONOR। एंड हु इज अ डॉनर? डोनेट करना सुना ना तुमने, डोनेट करना, डोनेशन, है ना। हाँ, सो डोनर इज अ पर्सन हु गिव समथिंग टू अदर पर्सन इन नीड, है यस ना। मैम। हाँ, या तो आप ये भी कह सकते हो पर्सन हु डोनेट्स इज अ डोनर, है ना। ये भी लिख सकते हो। गुड, मानव ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट वर्ड इज स्प्रिंकल। नेक्स्ट वर्ड इज स्प्रिंकल। ओके, स्प्रिंकल, स्पर्स, SP रिन RIN, रिन कल, KLE। अगर आप लोगों ने मेरी बहुत सबसे पहली वीडियो डाली थी मैंने स्पेल बी पे, तो उसमें ये 2-3 मिनट की वीडियो, उसमें ये रूल्स बता रखे हैं इस तरीके से कि जैसे हमारा बल होता है, गल होता है, टल हो गया, TLE टल हो गया, PLE पल हो गया, KLE कल हो गया, है ना। बट मीन्स डिस्पाइट ऑफ सम contradictions, contrary words, otherwise it always works. लाइक गैम्बल अगर आप देखें तो गैम्बल में क्या बनेगा, GAMBLE बन गया ना, BLE हो गया यूज हमारा रूल, बल। तो जहां भी लास्ट में ऐसी साउंड्स आ रही है, पल, टेम्पल, टेम्पल, है ना। ठीक है, और कोई वर्ड बताओ आप लोग ऐसा। एक्सक्यूज मी मैम। हम्म। मैम जो फर्स्ट राउंड है मैम वर्ड मीनिंग्स का, मैम उसमें से में मीनिंग कभी लिटरल मीनिंग हो सकता है? हाँ, हो सकता है, हो सकता है। आप उसके और आसपास मैम समटाइम्स ही डजंट नो, कैन वी आंसर इन हिंदी? हाँ, यू कैन, यू दैट इज योर लक, if examiner knows that. I can't commit ओके मैम। anything. I can't say anything. एक्सक्यूज मी मैम। Yes. मैम जो फर्स्ट राउंड में वर्ड मीनिंग्स आएंगे वो बुक से ही आएंगे? मुझे नहीं मालूम बेटा, मुझे नहीं मालूम है वैसे। इट्स रिटन की बुक्स में आएगा, बट आई कांट से एनीथिंग। प्लीज म्यूट योर ओके सेल्फ। मैम। म्यूट योर सेल्फ। म्यूट योर सेल्फ। ओके। मैम जो हमारे वर्ड मीनिंग आएंगे वो बुक में से आने हैं? आई डोंट नो, आई डोंट नो। The word was एक्सक्यूज sprinkle, मी and what is the meaning of sprinkle? What is the meaning of sprinkle? मैम, आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड। Okay. मम्मा ग्लिटर होता है स्प्रिंकल? Sprinkle, to throw small मैम pieces अ of sand. लिटिल, Hmm. मैम अ लिट मैम अ लिटिल शाइनी ऑब्जेक्ट। Hmm. स्प्रिंकल मीन्स लाइक यू, प्लांट्स को हम पानी देते हैं ना, स्प्रिंकल करते हैं, है ना। टू पोर वाटर ऑन समथिंग, टू थ्रो ड्रॉप्स, है ना, स्मॉल क्वांटिटी, दैट इज नोन एज स्प्रिंकलिंग। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं देना है हमने। नेक्स्ट वर्ड इज कंपोज। द नेक्स्ट वर्ड इज कंपोज। कंपोज। हम्म। COMPOSE, कंपोज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोज? हम्म।
टू राइट लिखा है एक बच्चे ने, बट कंपोज मीन्स टू पुट टुगेदर समथिंग, कंपोजिशन तैयार करना। कोई भी जैसे म्यूजिक आप सुनते हो तो उसमें कंपोज कहते हैं ना, इसका कंपोजर कौन है, किसने कंपोज किया ये म्यूजिक, और वो उसकी रचना बन जाती है। हिंदी में उसको बोलते हैं रचना, कृति बन जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिशन, है ना। तो कंपोज मीन टू पुट समथिंग टुगेदर, लाइक अ सॉन्ग, लाइक अ पोम, दैट इज अ कंपोज। ओके। हाँ। नेक्स्ट वर्ड इज एनवेलप। 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 हाँ। एन, ई एन एन, वेलप, VELOPE। ओके, ENVELOPE, एनवेलप। एंड व्हाट डू यू मीन बाय एनवेलप? क्या मीनिंग होता है एनवेलप का? वेयर यू पुट लेटर्स, यू पुट मनी, है ना। है ना, इट्स अ स्क्वायर और a rectangular shape kind of a cover where you put money or you put some gift in envelope, है ना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज डेजर्ट। नेक्स्ट वर्ड इज डिजर्ट। अरियान ने एक पहले डेजर्ट वर्ड लिखा था, जो उसका मतलब था कि शायद हमें खाने के एंड में हमें सर्व करते हैं, है ना। और अरियान बताना क्या स्पेलिंग लिखी थी उसकी। हम्म। अरियान लिख के बताओ। हाँ, ये देखो जयश्री ने लिखा है DESERT। यू नो, दैट इज अ डेजर्ट वेयर यू गो फॉर, जैसलमेर में आप जाते हो राजस्थान में ना, वो मरुस्थल है, दैट इज अ रेगिस्तान का एरिया, डेजर्ट। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट डिजर्ट। डिजर्ट, दैट समथिंग स्वीट यू ईट आफ्टर योर मील्स, है ना। है ना, तो उसमें क्या फर्क है, DESSERT। DESSERT, दैट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द डेजर्ट। ओके। ठीक है। वो डेजर्ट होता है, समझो आप इसके प्रोनाउंसिएशन, दैट इज अ डेजर्ट एंड इट इज अ डिजर्ट। ठीक है, थोड़ा सा उसको सफिस्टिकेटेड करके हमें बोलना है। नेक्स्ट वर्ड इज डिलीशियस। नेक्स्ट वर्ड इज डिलीशियस। डिलीशियस, DELICIOUS। ओके, DELICIOUS, that is a delicious, and I think everyone knows the meaning of delicious. Yes, Means right. tasty, है ना। Tasty, yes, something which is good to taste, है ना, that yum, yes। Okay, next word is eclipse। Eclipse। Hmm. Eclipse. You have must have studied these words in science, SST, social studies, EVS में पढ़ा होगा आपने। Solar eclipse, lunar eclipse. You have heard these words, ना? तो basically, when we are talking about spell beat, it's not about English. Your words can come from maths also. In if you talk about meaning, it can come from science also, from EVS. So we are not stick to the कि जो बुक हमें मिली है उसी में से आएंगे, है ना। आप अपनी पर्सनल बुक्स भी कुछ पढ़ते होंगे, अगर आपको शौक है रीडिंग का, यू मस्ट हैव रेड सम लिटरेचर, नॉवेल्स एटसेट्रा ना। सो दैट बिल्ड्स योर वोकैबुलरी बेसिकली ना, आपका कितना वर्ड्स आप याद कर सकते हो। ठीक है। तो एक्लिप्स, ECLIPSE, एंड व्हाट डज इट मीन, व्हेन द मून शेडोज फॉल ऑन द अर्थ, है ना। When the moon shadow falls on the earth, that is eclipse. Okay, Ayan Bhatia, I'm allowing you to unmute. Okay. Say something. Hmm. Ma'am, delicious means tasty or very pleasant in taste. Good. Is it correct? Yes. Ma'am, Okay. ma'am, Yes. Who is speaking? मैम सारे ही अलग होते हैं ना वर्ड्स आगे बढ़ के। कौन बोल रही है? मैम अद्वे। ओके। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग, नेक्स्ट वर्ड इज डैफोडिल।
डैफोडिल की स्पेलिंग लिख के बताओ। वी आर, आई थिंक वी आर हैविंग लास्ट 5 minutes टू फिनिश द क्लास। डैफोडिल। ओके। मैनी पीपल आर राइटिंग द रॉन्ग स्पेलिंग। अर्शिया, गलत लिखा है आपने। आई हैव सेड द वर्ड डैफोडिल। डैफोडिल। See, when I'm speaking this word daffodil, blossom, have you seen the stress on the letter? Daffodil, fur. Fur पे एक stress आ रहा है, तो stress means there is a repetition of the same letter there. Daffodil, DAFFODIL. Okay, DAFFODIL. Daffodil. And daffodil, what is a daffodil? It is a kind of a flower. इट्स अ फ्लावर ना, अगर आपने सुना होगा, है ना? ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हम थोड़ा सा क्विक रिकैप कर रहे हैं एक बार थोड़ा सा, ठीक है? ध्यान से जो जो वर्ड्स मैं बोल रही हूँ वो प्लीज नोट डाउन करते रहना। जो करेक्ट स्पेलिंग बोल रही हूँ वो भी आपको नोट डाउन करनी है। ओके। नेक्स्ट वर्ड इज बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट। हम्म। बुद्धिस्ट। Again, there is a stress on D word. Buddhist. So Buddhist. Buddhist. Okay. The next word is picture. Picture. ये तो इजी है। PICTURE. Next word is ragged. Next word is ragged. हम्म। RAGGED। रैग्ड। ओके। कई कई बच्चे इसको रैग्ड ना सुन ले, वो RACKED वो अलग होता है, ठीक है? दिस इज रैग्ड। सो ऑलवेज लिसन टू द वर्ड केयरफुली। ओके। नेक्स्ट वर्ड इज बीविच। बीविच। एंड जो भी मैं वर्ड्स अब लिखवा रही हूँ ना, इनका ये होमवर्क है, समझ लो कि इनके मीनिंग आपने खुद करने हैं, और टुमारो आई विल आस्क यू। ओके। द नेक्स्ट वर्ड इज बीविच। इनके मीनिंग आप खुद लिखोगे, अपनी जो भी आपने नोटबुक लगाई है आप खुद लिखोगे इनके मीनिंग। बीविच। यस, तो बी की स्पेलिंग क्या होती है? BEB। एंड विच, WITCH। ओके। द नेक्स्ट वर्ड इज बीवर। नेक्स्ट वर्ड इज बीवर। हम्म। जैसे आपको वीवर, वीव का मतलब समझ आता होगा। वीव माने बुना, बुनाई करना, बुनना, समथिंग, है ना? आपकी दादी नानी स्वेटर बुन रही होंगी सर्दियों में, तो वीवर, जुलाहा जो बुनता है। एंड सेम इज द बीवर। ओके। नेक्स्ट इज एस्ट्रोनॉट। नेक्स्ट वर्ड इज एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट। ASTRONAUT। एस्ट्रोनॉट। नेक्स्ट वर्ड इज एक्वेरियम। एक बच्चे ने, अद्वै आप गलत लिख रहे हो स्पेलिंग बेटा सुनने के बाद भी। एस्ट्रोनॉट। NAUT। NOT नहीं आएगा वहां पे, ठीक है? साउंड को समझो, फोनिक्स को समझो। एस्ट्रोनॉट। नॉट नहीं है, वो नॉट होता है, वो ओ का साउंड थोड़ा सा प्रोमिनेंट होता है ज्यादा। यहाँ पे एस्ट्रोनॉट बोल रहे हैं उसको हम लोग, ठीक है? नेक्स्ट इज एक्वेरियम। AQUARIUM। एक्वेरियम। Okay, AQUARIUM is the correct spelling. Next is alphabet. 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 Okay. And after that we have bumper. Alphabet के आते होंगे, अल्फा, ALPHA, BET, alphabet, bumper, BUMPER, bumper. Okay. Next we have abacus. ये DPS वालों को तो सबको आता होगा स्पेलिंग। abacus. ABACUS. Okay. Next, lettuce. It's a kind of a leafy vegetable which is coming in the winter season. Nowadays, it is very abundant in the market also. Lettuce. Yes. अभी स्पेलिंग मैं बता रही हूँ। LETTUCE। ओके, द स्पेलिंग इज LETTUCE। ठीक है? इसको हम लेट्यूस नहीं बोलते हैं, कई बच्चे इसको लेट्यूस बोल देते हैं। इट्स लेटस। ओके। नेक्स्ट इज कैंगरू। 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 KANGAROO। कैंगरू। KANGAROO। कैंगरू।
And the last one for today is blacksmith. Blacksmith. Okay. चलिए, I have okay. For last 2 minutes, I have an activity for all of you. ठीक है, तो फटाफट से करते हैं एक बार स्टार्ट। हम्म। ओके, तो जो भी आज हमने किया है इसको अच्छे से कर लेना, एंड मे बी नेक्स्ट टुमारो आई विल टेक द क्लास इफ टुमारो, सो वी विल बी डूइंग दिस। और कल का टाइम 12 से 1 का रखते हैं, है ना? 12 नहीं, 11:30 का रख लेते हैं, चलो। आई विल मैसेज ऑन द ग्रुप। ओके। हाँ।